वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक से नो फस मलाई कबाब बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ हमारे पास 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास मटन का कीमा है। आप किसी भी किस्म का कीमा ले सकते हैं। बिल्कुल ड्राई है। मैंने इसको वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था, नीचे बर्तन रख के ऊपर पेपर टाल रख के और अच्छी से स्ट्रेन कर दिया। अगर आपको पता करना है कि मैं किस तरह से ये ड्राई करती हूँ तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और बकरीद का जब गोश्त आता है तो जो बोटियाँ ही अगर आप पहले से धो लेंगे और ड्राई कर लेंगे और कीमा बना लेंगे तब आपको ये प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून नमक। और यहाँ हमारे पास कुछ मसाले हैं जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 2 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट का मसाला और 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा। तो ये सब चला जाएगा कीमे में। और यहाँ हमारे पास एक लार्ज प्याज थी जिसको ग्रेट कर दिया और थोड़ा सा पानी निकाला, सारा नहीं निकाला। ये अगर आप देखें तो आपको ये थोड़ा थोड़ा पानी दिखेगा। तो इतना हमें चाहिए, तो ये डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया और इसको अच्छे से मसल लेंगे। और वैसे तो मैंने इतनी तरह की सीख कबाब बनाई है, आपको डिफरेंट वैरायटीज़ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी दुकान का लिंक मिल जाएगा। तो अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे अराउंड 2 मिनट तक, ताकि कीमा और मसाले अच्छे से मिल जाए। यहाँ मैंने कीमे को बड़े अच्छे से मसल दिया है। ये देखें कैसा लग रहा है, अच्छे से मिल गया है ना। तब इसमें हम डालेंगे बाइंडिंग एजेंट 5 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर। कॉर्नसूप बनाने वाला ना हो तो अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसके साथ मिला लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून तेल। अब मिला लेंगे। ये सब अच्छे से मिल गया है। तब हम जिस भी पैन में बनाना हो, मतलब अगर आपको जैसे आधा इससे बनाना है तब आप छोटा सा पैन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतनी क्वांटिटी में बनाना है तब आपको थोड़ा बड़ा पैन लेना होगा। और अगर नहीं है तो 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पैन लेंगे ठंडा और इसमें ये सारा कीमा डाल देंगे। पहले अच्छा सा इस तरह से इसका पैटी बना लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से अच्छे से दबा दबा के अच्छा सा एक शेप दे देंगे और जितना पैन में गुंजाइश है इतना स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हो गया। अब इसे हम चूल्हे पर रखेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे और फ्लेम रखेंगे मीडियम और मीडियम लो के दरमियान। और आसपास ड्रिजल कर देंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून तेल। आसपास से जब तक सिजल ना हो थोड़ा उसका वेट करेंगे और ये लगेगा अराउंड 3 मिनट के आसपास।
देखिए 3-4 मिनट के आसपास हो गए हैं और यहाँ ऑयल हमारा सिजल कर रहा है। तब हम कबाब को अपनी मनपसंद साइज़ के हिसाब से काट लेंगे। है ना कितना इजी पीजी। अब ये चूँकि लंबी बहुत है तो मैं ये बड़ी वाली जो है इसको मैं हाफ़ कर लेती हूँ। आप फील फ्री, जो आपका दिल चाहे वो आप कर सकते हैं। तो अब इसे हम 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 2 मिनट के आसपास हो गए, खोलते हैं और अब कबाबों को पलटते हैं। अब इसे कवर करके कुक करते हैं फॉर 3-4 मिनट्स। देखिए 5 मिनट के आसपास हो गए हैं। अब हम इसको खोलते हैं और इसको पलटते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। थोड़ी बहुत कबाब अगर आपकी टूटती है तो फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि मेन मकसद हमारा कबाबों को जूसी रखना है और अभी तो इसमें सॉसी भी होगा। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे और अब बस 2-3 मिनट तक इस साइड पे रखेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब ये थोड़ी सी हम कबाबों में यूँ इस तरह से जगह कर देंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। फ्लेम को आप थोड़ी सी मीडियम कर देंगे, पहले मीडियम लो थी। और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप क्रीम। अगर आपके पास क्रीम है तो डाल दें, अदरवाइज़ मलाई को फेंट के डाल दें, ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये मेरी जो क्रीम ओवर द काउंटर होती है ना, जो शेल्फ में रखी हुई होती है, वो है। तो ये मैंने आधा कप क्रीम डाल दी। साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज। क्रीम को अच्छे से फैला देंगे। अब इस पर डालेंगे हरा धनिया 3 टेबलस्पून के आसपास और 2 टीस्पून के आसपास चाट का मसाला। अब इसे हम कवर करके मीडियम टू मीडियम लो के दरमियान फ्लेम रखेंगे और इसे कुक करेंगे अराउंड 5 मिनट्स। देखिए 5 मिनट के आसपास हो गए हैं। खुशबू ख़तरनाक आ रही है। चूल्हे को करते बंद और आपको खुशबुएं देते बेटे शाउट करते हैं ये। और अब इसे गार्निश करेंगे हम अनियन के लच्छे से एंड टमाटोज से। रेडी। तो देखा कैसे झटपट नो फर्स मलाई कबाब बन गए, मानते हैं आप? और इस पर अगर धुआं देना चाहे तो धुआं भी दे, मैंने नहीं दिया, और भी फ्लेवरफुल लगेगा और खुशबूदार।
तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। देखिए कितनी सॉफ्ट है, ये देखिए। मलाई का फ्लेवर और मलाईदार टेक्सचर, आहा हा, ये आप लोग के लिए खतरनाक। आप बनाएंगे, बिलीव मी, पागल शागल हो जाएंगे। इसकी सॉफ्टनेस पे, इसके फ्लेवर पे आप फिदा हो जाएंगे। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।